द्वैत क्यों जब सब एक है? द्वैत इसलिए ताकि तुम सवाल पूछ सको, मैं जवाब दे सकूं। द्वैत नहीं होगा तो पूछेगा कौन और बोलेगा कौन? द्वैत के मज़े हैं, द्वैत में बहुत मज़े हैं, इसलिए द्वैत है। द्वैत ना हो तो लीला कैसे हो? द्वैत ना हो तो ये सारा खेल कैसे हो? द्वैत ना हो तो अद्वैत कैसे हो? ये कहना तो बहुत आसान है कि अद्वैत आधार है द्वैत का, पर समझना इस बात को भी कि द्वैत ना हो तो अद्वैत कहाँ से आएगा? तुम ना हो तो उसकी बात कौन करे? तुम्हारा होना इसलिए ज़रूरी है। जिन्होंने बड़े कयास लगाए, पूरी जान लगा दी ये सोचने में ये है ही क्यों सब, तो वो एक या दो बातें ही बोल पाए। एक तो उन्होंने बोला कि पूछना फिजूल, कुछ पकड़ में नहीं आता, पूछना ही फिजूल कि ये सब क्यों है, तो ये सवाल ही मूर्खता का है कि क्यों है। और कुछ ने कहा नहीं, सवाल तो मूर्खता का है पर जवाब फिर भी है। जवाब इसलिए है कि ये सब इसलिए है कि उसे कोई चाहिए था जो ज़रा उसे निहारे, ज़रा उसकी तारीफ करे। He wanted to admire himself। इसलिए ये सब कुछ है। खुद से खुद को अलग करके खुद को निहारता है और कहता है वाह। इसलिए द्वैत चाहिए होता है ना, दो चाहिए होते हैं। जो दूसरा होगा वही तो देखेगा पहले को। और फिर दूसरी बात यह है कि ठीक है आप होंगे जो भी, परमात्मा खुदा, बोर तो सभी हो जाते हैं। तो इतनी मुश्किल से तो ये सब अच्छा समझ रहे हो? वो भी आप ऐसी दुनिया में है जहां कुछ न होता है, न हुआ है, न हो सकता है। तो कहते हैं कि यार ये तो कुछ, तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे कुछ कर दिए, करे जा रहे हैं, खेल रहे हैं। ये जो हम परमात्मा की तस्वीरें बनाते हैं ना, कोई बुजुर्ग है, लंबी दाढ़ी, हाँ, श्वेत वस्त्रधारी, चेहरे पे गरिमा, शांति। मैंने जितना जाना है, अगर मुझसे कहोगे कि छवि बनानी ही है, नहीं बन सकती छवि, पर अगर बनानी ही है तो उसको किसी नटखट बच्चे के रूप में देखो। वो बुजुर्ग तो है ही नहीं, उसकी हरकतें देखो तुम। ये जो पूरी कायनात है यही तो हरकत है उसकी। अब कहीं पे तितली पकड़ी है तो उसके 5 रंग कर दिए हैं। ये कौन सा बुजुर्ग करेगा ये बताओ? कीड़ा देखा है? वहाँ वो हमारे साथ थी रिदम, वो एक पकड़ती थी, उसका नाम था लेडी बग। और लेडी बग एक कीड़ा है। अब वो उसको यहाँ पे रखे और दिखाए कि देखो ये लेडी बग। कौन सा बुजुर्ग लेडी बग बनाएगा यार ऐसा? वो लेडी बग है, वो कछुए जैसी दिखती है, पीठ पे उसकी खोल है, उस पे चित्तियाँ चित्तियाँ, धब्बे धब्बे। बुजुर्गों को तो हमने ऐसा करते देखा नहीं। ये तो कोई उपद्रवी, हाँ? और वो भी कोई उपद्रवी लड़का नहीं, ये कोई मनचली लड़की है, इतनी बड़ी, बाल खोले हुए अपना इधर उधर घूम रही है। तो परमात्मा को इस रूप में देखो। मंदिर बने तो उसमें या तो निराकार ही कह दो कि हमें कोई रूप देना नहीं, पर रूप देना है तो ये रूप होना चाहिए। हाथ में ब्रश ले रखा है और दूसरे हाथ में उंगलियां रंगी हुई हैं। यहाँ नीला है, यहाँ काला, यहाँ सफ़ेद, यहाँ पीला, यहाँ नारंगी, यहाँ हरा। और घूम घूम करके सतत विश्व का निर्माण किए जा रही है। कभी कहीं चांद निकल आता है, कभी कहीं उल्कापात हो जाता है। हजारों लाखों अरबों सूरज छितरा दिए हैं, जैसे ऐसे कोई उठा करके रेत
फेंक दे। ये किसी बुजुर्ग की हरकत लगती है। ये सारा द्वैत, ये तो किसी बच्चे का ही खिलवाड़ हो सकता है। देखो यहाँ इसी कमरे को देख लो, रंग देखो कितने हैं। कैसे कहोगे कि ये किसी बुद्धिमान आदमी का काम है? ये तो किसी बहुत ही उद्दंडी फिरे हुए आदमी की पेड़ों को देखो, पशु पक्षी जीवों को देखो, पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, जीवन मरण को देखो, सुख दुख को देखो। नहीं भी तुमने सुन रखा होगा तो शब्द जो तुम्हारे मन में कौंधेगा वो है खेल। कोई खेल रहा है, कोई तो खेल रहा है, कोई तो बहुत मजे कर रहा है, कोई तो है ऐसा जो बिल्कुल आनंद मग्न है, रस विभोर है बिल्कुल, और खेले ही जा रहा है। कहीं से झरने गिरा दिए, हंस रहा है, झरना गिर गया। है? अब चांद भी बनाया तो पूरा नहीं है कि हो गया, बना के लटका दिया है और चिपका दिया कि चिपका रहे। वो कभी इतना है, कभी इतना है, कभी आधा हो रहा है, कभी पूरा हो रहा है, कभी उसमें बादल आ जा रहे हैं तो इतना मंडल उसमें। ये गंभीरता के लक्षण है। बोलो, इसमें बुजुर्गियत कहां दिख रही है तुमको? यहाँ खरगोश घूम रहे हैं, उनको देखना। अब बताओ कि जिसने इनको बनाया हो वो किस किस्म का परमात्मा होगा? ये कान देखो इनके, इतने बड़े कान। इतना खिलवाड़ तो आदमी कभी कर ही नहीं पाता जितना खेलता है परमात्मा। इतना खिलवाड़ आदमी कभी कर पाता है? बोलो। तो द्वैत क्या है? द्वैत शरारत है उसकी। द्वैत क्या है? द्वैत खेल है उसका। द्वैत क्या है? द्वैत उद्दंडता है उसकी। नटखट है वो, इसलिए द्वैत है।